छोड़ो, देखिए अगला सेंटेंस हमारा लिखा है, इस लड़के को इस बच्चे को किस लड़के ने पीटा है। बताइए सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट का। सुनिए यहाँ किस आया, क्या है? तो जिस सेंटेंस में किस लड़के आता है तो यही हमारा इंट्रोगेटिव शब्द है। क्या है? तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा विच। क्या हो जाएगा? विच माने किस, और बॉय माने होता है लड़के ने। ठीक है, विच बॉय माने होता है किस लड़के ने। अब बताइए किस लड़का, एक वचन या बहुवचन? एक वचन। एक वचन करते समय क्या लगाओगे? तो विच बॉय हैज, विच बॉय हैज। अब पीटा है तो पीटने की स्पेलिंग क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है बीटन। क्या होती है? तो यह हो जाएगा बीटन। तो BEATN, बीट माने पीटना, इसमें EN लगा दिया गया तो हो गया थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा विच बॉय हैज बीटन माने पीटा है इस बच्चे को। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस। क्या हो जाएगा? दिस चाइल्ड माने होता है इस बच्चे को। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ध्यान से पढ़िए। हु माने कौन है, किसने। हु माने कौन है, किसने। मैंने एक दिन बताया था जब वाक्य में एक कौन आ जाए तो वहाँ हु का प्रयोग करते हैं, और हु हमारा जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और क्वेश्चन मार्क वो क्वेश्चन वर्ड शब्द भी होता है। हु जो होता है वो दो काम करता है, सब्जेक्ट का काम और दूसरा क्वेश्चन वर्ड होने का काम। अब जब किसने आ जाए, कौन आ जाए, तो वह वाक्य सिंगुलर कर्ता का होता है। उसमें सहायक क्रिया एक वचन के लगाते हैं। तो हु माने कौन, हु माने कौन, हु माने कौन है, किसने। ठीक है, अब एक वचन करते समय क्या लगाओगे? हैज। हु हैज। बीटन की स्पेलिंग क्या होती है? बीटन। क्या होती है? बीटन माने होता है पीटा, यू माने तुम्हें, यू माने तुम्हें। तो हु हैज बीटन यू। ठीक है, तुम्हें किसने पीटा है। तो अगर यहाँ तुम्हें किसने पीटा, हाँ, तो हु मिस क्या होगा? हु माने होता है कौन या किसने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किस आया है, किसने आया है। तो अगर एक बार आए तो एक वचन, तुम्हें किसने पीटा है, इसमें यानी कि ये संकेत हो रहा है। या देखो यहाँ पर ये संकेत हो रहा है कि यहाँ दो लोगों ने मारा है। कितने लोगों ने? दो लोगों ने, तीन लोगों ने, चार लोगों ने। ठीक है, अगर एक आ जाए किसने तो हैज का प्रयोग करना है, दो आ जाए तो हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ देखिए हु माने होता है किसने, हु माने किसने, यहाँ पर लगाना है। चाहे यहाँ 3 बार आ जाए, चाहे 4 बार आए, लिखना है हु ही। ठीक है, लेकिन अब ये हैव बता रहा है कि वहाँ पर 2 बार लिखा है। कितने बार? 2 बार लिखा है। अगर यहाँ हैज लिखा हो तो समझ जाइए सेंटेंस में एक बार किसने लिखा है। ठीक है, अगर हैव लिखा है तो समझ जाइए कि सेंटेंस में 2 बार किसने लिखा है। समझ में आया? तो हु माने होता है किसने है हो, बीटन माने होता है पीटा है, बीटन माने पीटा है, यू माने तुमको। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मंदिर कौन गया है। अब देखिए इसमें कौन कितने आए हैं? एक आया है। तो जब सेंटेंस में एक कौन आ जाए तो वह सेंटेंस सिंगुलर होता है। क्या होता है? यहाँ हो जाएगा हु माने कौन, हु के साथ क्या लगाओगे? हु हैज गॉन। गॉन माने होता है गया है, टू टेम्पल माने होता है मंदिर। नया टॉपर पूरा नहीं आ रहा, ये हिंदी वाला आ रहा है ना। देखिए मंदिर कौन गया है, सबसे पहले हु लिखिए। क्या लिखिए? हु हैज गॉन टू टेम्पल, TEMPLE। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, समझ गए ना। तो जब एक बार कौन आए तो हैज लगाना है, जब 2 बार कौन आए तो हैव लगाना। आर यू अंडरस्टैंड? जब सेंटेंस में हु 2 बार आ जाए, सॉरी कौन 2 बार आ जाए तो उसमें लगाते हैं हैव। क्या लगाते हैं? हैव। यहाँ नेटा पर देखिए बेटा, हु माने कौन, यहाँ मैंने हैव लगाया। क्या लगाया? हैव। देखिए कॉन्सेप्ट गुलाब, हु हैव, उसके बाद गॉन टू टेम्पल, गॉन टू टेम्पल। अब तुम्हारा कहना है गुरुजी जब 2 बार कौन आया है, तुम हु एक बार लिखते हो, हम कैसे जानेंगे वहाँ 2 बार है कि 1 बार है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, हम इसको इरेज कर रहे हैं नीचे वाले सेंटेंस को, और मैंने हिंदी भी इरेज कर दिया। ठीक है, कर दिया ना।
अब देखिए, जब कभी कोई भी तुमको ये सेंटेंस तुमको देता है भैया इसकी हिंदी निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, तो तुम्हारा जो माइंड है ना हु माने कौन पे जाएगा, कहाँ जाएगा। लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट, वो जब इसको देखेगा ना तो वो समझ जाएगा हु एक बार नहीं हु 2 बार लिखा है। कितने बार, 2 बार लिखा। समझ रहे हो ना। Yes, sir. अगर यहाँ हैज हो तो हु का प्रयोग 1 बार करना है, अगर यहाँ है हो तो हु का प्रयोग 2 बार करना है। इसी को कहते हैं कोचिंग। क्या कहते हैं, ठीक है। कोचिंग जो होती है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, चाहे 1 सेंटेंस का हो चाहे 2 का हो, ठीक है। अब ये इसीलिए तो कोचिंग में बच्चे भागते हैं, नहीं कोचिंग में कोई घोल भी पिलाया नहीं जाता, बस वहाँ पर 1 सेंटेंस 2-3 बार बताया जाता है, ठीक है। स्कूल में इतना टाइम नहीं रहता, उन्होंने एक बार बता दिया, जो कैचदार बच्चा होता है वो कैच कर लेता है, जो लल्लू होते हैं वो उनको समझ में नहीं आता है। अब इसलिए नहीं समझ में आता है, उनको कभी सामना नहीं हुआ है। अब ये मैंने बता दिया ना, जब भी स्कूल में सेंटेंस आएगा हु वाला, 1 हु होगा 2 हु होंगे, तुम डायरेक्ट कैच कर ले जाओगी, गुरु जी ऐसा पढ़ा रहे थे वहाँ पर। चाहे कर पाओ सेंटेंस चाहे न कर पाओ, लेकिन जब कभी 1 कौन 2 कौन आएगा ना तो दिमाग में माइंड में जरूर ये बात आएगी कि गुरु जी बता रहे थे कि जब 2 कौन आए तो बहुवचन, 1 कौन आ जाए तो एकवचन। इतना तो आ जाएगा ना। और भैया इसीलिए प्लस पॉइंट होता है, कोचिंग प्लस पॉइंट है स्कूल से। तुम पूरा साल स्कूल जाइए पढ़िए, लेकिन अगर तुम 4-5 महीना यहाँ पढ़ लेते हो तो वो पढ़ाई ये पढ़ाई एकदम लेवल हो जाती बराबर। गुरु जी वो तो 1 साल पढ़े नहीं बे, नहीं बा 1 से लेके 8 तक, है ना। राम के जाने से पहले हम खाना खा चुके थे, नहीं समझ में आया। अब बेटी जान जाओगी ना, मतलब अगर कोई देता है तो कर ले जाओगी, कंफ्यूज तो नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मान लो तुम कंफ्यूज हो भी जाते हो, लेकिन हमारे पास लिखा है ना, एकदम साफ साफ लिखा है भैया ये वाला सेंटेंस इसमें, ये वाला सेंटेंस इसमें, है ना। हमारे पास हथियार रखे, जब जरूरत हो उठा लीजिए, ठीक है। देखिए हु माने कौन कौन, हु माने अच्छा कौन कौन इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ बहुवचन है। क्या है, तो कभी भी हिंदी बनाने की बात आ जाए तो देखिए यहाँ उठाइए, पीछे सेंटेंस लिखा है मंदिर, क्या लिखा है मंदिर। अब यहाँ पर इस सब्जेक्ट है तो यहाँ हो जाएगा कौन कौन, क्या हो जाएगा कौन कौन। देखिए जब है लगा हो तो 2 बार कौन कौन का प्रयोग किया जाता है। तो मंदिर कौन कौन, कौन मतलब होता है गया है, ठीक है। तो ये होता है हिंदी बनाने का तरीका। अगर इसी में है जो होता तो हम 1 कौन लगाते हैं, मंदिर कौन गया है लगा तो कौन कौन गया है। आर यू अंडरस्टैंड। चलिए बाकी शुरुआत वो बीच में आ जाए तो कैसे करते हैं। अभी तक ये क्या शुरुआत में आता था ना, आज बीच में है, तो बीच में आ गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव शब्द ही है, ठीक है। तो जब वाक्य में चाहे क्यों आ जाए चाहे क्या आ जाए, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो व्हाट माने क्या, व्हाट माने क्या। अब व्हाट के बाद हमको चाहिए सहायक क्रिया, क्या चाहिए, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ शिक्षक लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखना अच्छी बात है, लेकिन जब ये शुरुआत में आए तो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है ना। अब ये बीच में आ गया है, ठीक है। तो देखिए एक होता है ना अपना भी टाइम आएगा, तो अब ये अपना टाइम वाला सिस्टम है, बीच में आ गया है, नहीं कभी मिलता नहीं जल्दी से, क्या बीच में आज आ गया है। तो व्हाट उसके बाद शिक्षक लिखा तो हैज लगाएंगे, क्या लगाएंगे हैज, व्हाट हैज। अब यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा द टीचर, क्या हो जाएगा टीचर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पहले इंट्रोगेटिव शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद पढ़ाया। तो पढ़ाना की स्पेलिंग TOUGHT। टाट माने पढ़ाया है, किसको पढ़ाया है तुम्हें पढ़ाया है, यू माने तुम्हें, यू माने तुम्हें। अब यहाँ हो जाएगा टुडे माने आज। देखिए सेंटेंस, व्हाट हैज द टीचर टॉट यू टुडे। शिक्षक ने तुम्हें क्या पढ़ाया है, अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया है, बुझाया हुआ होता है, ठीक है। पैसे घर में मांग रहे थे, मम्मी ने खींच के दे दिया, चले आए कोचिंग। तो भैया बगल वाला पड़ोसी तो पूछेगा ना, भैया ऋषु गुप्ता रोज चिल्ला रहे थे, आज क्या हो गया तुम्हें। अरे आज कुछ नहीं, कोचिंग करना है, वहाँ मेरुआ चली गई, है ना। आवत तो बहुत रहा, लेकिन गुरुजी ऐसे फंसा पूछ रहा है कि भैया लास्ट में कहा बा और तो राम बताई बांगा गुरुजी तुम मार लीजिए, है ना ऋतु। बताओ ऋतु तुम्हें आज क्या हो गया है, जिस सेंटेंस में क्या आ जाए, इस सेंटेंस में क्या आ जाए मंजना। यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाओगे, व्हाट
अब व्हाट के बाद हमको क्या चाहिए? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया यहाँ पर तुम्हें के साथ तुम्हें आज क्या हो गया है? तो बताओ ये सेंटेंस एक वचन है बहुवचन? हैं? क्या होगा भैया? तुम्हें क्या हो गया है ना? सुनो सुनो, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें आज क्या हो गया है तो वो एक ही वचन तो होगा, दूसरे थोड़ी पूछ रहा। तो व्हाट हैज लिखिए। अब तुमको लगता है गुरुजी यहाँ तुम्हें लिखा है तो तुम बहुवचन, तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव रूप है, क्या है ये? सब्जेक्टिव नहीं है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तुम्हारा है, तुम्हें आज क्या हो गया है, ये सिंगल वाक्य है। क्या है ये? एक आदमी के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट हैज, होना, होना की जो होती है हैपेंड, सुनो बता रहे, व्हाट हैज हैपेंड, HAPPEN, हैपेंड माने होता है घटित होना। हैपेंड माने हाँ, बिकम माने भी होता है और हैपेंड। व्हाट हैज हैपेंड। अब यहाँ पर हैपेंड वाला होता हो गया है, हैपेंड वाला होता है हो गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे किसको? तुम्हें। यू माने तुम्हें और टुडे माने आज। अब यहाँ है, अब तुम्हारा कहना है गुरुजी यहाँ पर हैज तो आज तो बीच में आया है, तुम इंग्लिश लास्ट में लिख रहे हो। तो इंग्लिश लास्ट में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहाँ पर जो टुडे होता है ये अदर वर्ड होता है। क्या होता है? अदर वर्ड होता है, और अदर वर्ड को सबके लास्ट में लिखा जाता है। तो हो जाएगा व्हाट हैज हैपेंड यू टुडे, तुम्हें आज क्या हो गया है। अगला सेंटेंस लिखो, आपके घर आज कौन आया है। टू होम आ जाए तो भैया इसके पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आ जाए योर, क्या आ जाए? योर हाउस या होम आ जाए तो इसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। यानी ये बीच में ना हो, ये बीच में आ जाए तो टू का प्रयोग करो, और ये बीच में ना हो तो टू का प्रयोग मत करो। समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आ रहा? मेरा टॉपर एक दिन मैंने बताया था कि अगर भैया जैसे वह घर जाता है, देखो यहाँ वह घर जाता है, यहाँ देखो तो वह घर जाता है तो ही गोज होम, ऐसे लिखना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तुम कहोगे कि गुरुजी जाने के लिए तो टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें जाने के लिए टू का प्रयोग तुमने नहीं किया है, तो जहां पर होम लिखा हो उसके पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ देखिए, वह अपने घर जाता है, ठीक है। तो ही माने वह, गोज माने जाता है। अब लिखा अपने घर, यहाँ लिखेंगे टू हिज होम, क्या लिखेंगे? टू हिज होम। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अब हिज के पहले टू आया है, किसके पहले आया है? हिज के पहले। इसमें होम के बाद टू था, तो जब होम के बाद हो टू का प्रयोग नहीं करना, लेकिन जब होम हिज होम लिखा हो तो इसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अगर ये ना होते तो फिर ये भी ना होते, ठीक है। अगर ये यहाँ पर है तो ये भी यहाँ पर है, ठीक है। तो हिज होम लिखा हो तो लिखिए टू, तो डायरेक्ट केवल घर लिखा हो तो टू का प्रयोग मत करिए। और अंडरस्टैंड? चलिए टू करके भी दिखाइए। चलो इसको हम बताते हैं ना, चलो ध्यान से देखिए, ध्यान से। यहाँ पर लिखा है आपके घर कौन आया, कितने कौन आए हैं? एक। टाइम देखो कितना हुआ? 19।